नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस अधीक्षक जिला कटनी अभिनय विश्वकर्मा द्वारा अपहृत बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष ढेरिया और अनुविभागीय अधिकारी विजय राघवगढ़ वीरेंद्र धार्मिक के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी बरही शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा थाना बरही के अपराध क्रमांक 600/2025 धारा 137 बीएनएस, अपराध क्रमांक 650/2025 धारा 137 बीएनएस के मामले की अपहृत बालिकाओं को गुजरात और उमरिया जाकर ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी उपरांत अपहृत बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बालिका को पाकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान आई। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बरही शैलेंद्र सिंह यादव, सहायक उप निरीक्षक देवानंद शर्मा, प्रधान आरक्षक 374 सतीश हल्दकार, आरक्षक 701 विवेक श्रीवास्तव की मुख्य भूमिका रही। 6 नंबर रेलवे स्टेशन का मामला। नशे में धुत व्यक्ति ने कार से कई लोगों को उड़ाया। 2 लड़की, एक बुजुर्ग, 4 लड़कों के घायल होने की मिल रही जानकारी। नशे में धुत व्यक्ति पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। चालक अपनी कार में बच्चे के साथ बैठकर नशे में धुत चला रहा था कार। भीड़ ने कार को मौके पर ही रोका। ट्रैफिक पुलिस पहुंची मौके पर। कटनी, न्याय चाहिए, शांति चाहिए, संदेश साफ है, समाज नहीं करेगा क्षमा, न्याय ही अब आस्था का उत्तर। झूलेलाल भगवान के अपमान पर सिंधी समाज का उबाल। शहर में निकला मौन जुलूस। आस्था के अपमान पर अब मौन नहीं, न्याय चाहिए। रायपुर निवासी अमित बघेल द्वारा भगवान झूलेलाल और महाराजा अग्रसेन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूरे सिंधी समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। समाज के आराध्य देवता और आस्था के प्रतीक भगवान झूलेलाल के प्रति की गई इस अमर्यादित टिप्पणी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है और इसी विरोध और पीड़ा को स्वर देने के लिए सोमवार को कटनी में सिंधी समाज द्वारा दिलबहार चौक से मिशन चौक तक एक विशाल मौन जुलूस निकाला, जिसमें समाज के वरिष्ठ जन, व्यापारी, युवा, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। समाज के लोग हाथों में तख्तियां लिए भगवान झूलेलाल की जय, आस्था का अपमान अब और नहीं, न्याय चाहिए, शांति चाहिए जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। जुलूस के दौरान पूरा वातावरण शांतिपूर्ण लेकिन आक्रोशपूर्ण दिखाई दिया। भगवान झूलेलाल और महाराज अग्रसेन के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रायपुर निवासी अमित बघेल के खिलाफ अब तक कार्रवाई न होने से सिंधी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आस्था पर चोट करने वाले इस अमर्यादित बयान के विरोध में मंगलवार को पूरे कटनी शहर में सिंधी समाज ने एकजुट होकर अपनी पीड़ा और विरोध इस विशाल मौन जुलूस में सैकड़ों श्रद्धालु, व्यापारी, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवा शामिल हुए। हाथों में तख्तियां, बैनर के जयकारों के साथ निकला ये जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उसमें उबलता हुआ आक्रोश साफ झलक रहा था। पूर्व से जानकारी है, रायपुर में एक व्यक्ति द्वारा हमारे सिंधी समाज की इष्ट देवता एवं हमारे अग्रवाल समाज के इष्ट देवता एवं अन्य कई महापुरुषों के विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उसको लेकर सभी शहरों में संबंधित समाज आंदोलित हैं और जगह जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। उसी तारतम्य में आज कटनी के सिंधी समाज एवं अग्रवाल समाज द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। अपनी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसको लेकर उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन कटनी की खास बात यह है कि कटनी ने एक संदेश दिया है कि यहाँ सब एक हैं। भले ही 2 समाज के इष्ट देवता का अपमान हुआ हो, लेकिन चाहे हमारे सोनी समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे रजक समाज हो, चाहे नामदेव समाज हो, चाहे कोल ट्राइबल एसोसिएशन वाले हों, चाहे अन्य बहुत से समाज, सारे समाजों ने, हमारे कलचुरी समाज ने भी, सारे पंजाबी समाज, कायस्थ समाज, यादव समाज, ऐसे करके सभी समाज आज एकजुट हुए और कटनी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सबके समाज की अपना सम्मान है, सबके समाज के इष्ट देवताओं की अपने उनके प्रति श्रद्धा है। किसी भी एक समाज के प्रति अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा तो सारे समाज एकजुट होकर उसके साथ खड़े होंगे। इस संबंध में एडिशनल एसपी महोदय से बात हुई है। उनका कहना था कि अभी हमारे अनुसार किसी प्रकरण पर एक ही एफआईआर हो सकती है। प्रत्युत्तर में कई लोगों द्वारा अन्य विभिन्न शहरों में हुई एफआईआर की कॉपी दिखाई गई। उनको संलग्न करके एडिशनल एसपी महोदय को दिया जा रहा है और वे विधि विशेषज्ञों से चर्चा उपरांत अगर कानूनन संभव होगा तो यहाँ पे भी एफआईआर होगी, नहीं तो जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पे ये प्रतिवेदन जाकर जो जो उसने कृत्य किए हैं, जो जो धाराओं के अंतर्गत प्रकरण बनता है, उसके संबंध में आगामी कार्रवाई के लिए
माननीय एसपी महोदय के द्वारा प्रकरण को अग्रेसित किया जाएगा। करने वाला व्यक्ति कौन था? अमित बघेल, वाला व्यक्ति कौन है? रायपुर के अमित बघेल। रायपुर के अमित बघेल के एक युवक है अमित बघेल, जिसके द्वारा अग्रसेन जी के संबंध में जो है वो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ सिंधी समाज के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और इसको लेकर पूरे कटनी में सिंधी समाज के मध्य जो है वो रोष व्यक्त है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो उस अमित जो बघेल हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन हमको प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ अन्य जिलों में भी इसमें FIR हुई है, तो उनका पूरा अध्ययन करके हम जो भी इसमें विधि संगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। कटनी जिले में क्या इसकी FIR भी काम की जाएगी? देखिए, कटनी जिले में अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो भी कुछ उसमें कमियां हैं वो हम बुलवा रहे हैं और उसमें जो हम विधिक राय लेकर जो भी उसमें धाराओं में बनता है उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सिंधी समाज के लोग कहने कि अन्य जिलों में भी FIR हुई है, तो कटनी में क्यों नहीं? देखिए, सिंधी समाज का कहना है कि अन्य जिलों में FIR हुई है, तो वही FIR हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसका अध्ययन करके इसमें भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मोहन योगी अवैधुल्लागंज आज़ादी के बाद से ही एक सड़क को तरस रहा है ये गांव। अधिकारी और जनप्रतिनिधि बस देते रहे आश्वासन, रायसेन का ये गांव एक सड़क को तरस रहा है। आज़ादी के 76 साल के बाद भी नसीब नहीं हुई सड़क। जी हां, एक ऐसा गांव भी है जो आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी सड़क की राह देख रहा है। रायसेन जिले के मंडीदीप नगर पालिका का खानपुरा से पिपलिया लोड़ का अब तक एक अदद सड़क की राह खोज रहा है। गांव वालों का कहना है कि अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बस वादे करके चले जाते हैं, वहीं पैदल चलना हुआ मुश्किल और वाहन गांव में आने में हो रही है परेशानी। लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क बननी है और इन लोगों ने कहा कि हम लोग काफी दिनों से परेशान हैं, हम लोगों को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जबकि शासकीय जमीन पड़ी हुई है। रास्ते के लिए हम लोगों को निकालने के लिए सिर्फ कीचड़ भरा रास्ता बचा है। अगर हम लोगों का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो हमारे गांव तक एम्बुलेंस, 4 पहिया वाहन, भारी परेशानी होती है। ग्राम पंचायत मुंडलाराम को मिली विधायक के द्वारा 25 लाख की सौगात, सरपंच ने दिया विधायक को धन्यवाद। जावरा ग्राम पंचायत मुंडलाराम को मिली विधायक के द्वारा 25 लाख की सौगात। जानकारी में आपको बता दें कि यहां पर एक पुलिया है जिसको पार करने में ग्रामवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और इसी को देखते हुए वहां के सरपंच द्वारा प्रयास करके विधायक के द्वारा 25 लाख स्वीकृत करवाए गए ताकि ग्रामवासियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वही जानकारी देते हुए सरपंच द्वारा बताया गया कि जावरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे द्वारा 25 लाख स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कि रसूलपुर पुलिया 2.50 स्ट्रीट लाइट, 2 लाख राणा पूजा चौराहा सौंदर्यीकरण रसूलपुर, 2 लाख रसूलपुर शब्दाग्रह। वहीं सरपंच और ग्रामवासियों द्वारा विधायक को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। नाम नरेंद्र सिंह है, मैं अभी वर्तमान ग्राम पंचायत मुंडलाराम से सरपंच हूँ और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक है डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे और राजेंद्र जी पांडे द्वारा हमारी ग्राम पंचायत को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें 25 लाख की राशि उन्होंने एक रसूलपुर ग्राम पंचायत मुंडलाराम के गांव रसूलपुर में दी है एवं 2 लाख की राशि राणा पूंजा चौराहा सौंदर्यीकरण के लिए दी है एवं 2 लाख की राशि उन्होंने रसूलपुर में दाह संस्कार सेट के लिए दी है एवं 3.5 लाख की राशि पूरे गाँव में लाइटें लगाने के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए राशि दी है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय विधायक ने हमारे गांव को जो सौगात दी है उसके लिए हमारी ग्राम पंचायत मुंडलाराम की तरफ से एवं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से उन्हें दिल से धन्यवाद एवं आभार। आगे बढ़ते हैं। नहीं, अपने जावरा क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक जी हैं वो ग्राम पंचायतों के अलावा और भी विधानसभा क्षेत्र में कई कार्य जैसे स्वास्थ्य को लेकर, रोड को लेकर, अभी हाल फिलहाल में भीमाखेड़ी से लेकर एक ढोढर तक जो 2 लाइन रोड बना है वो भी बहुत अच्छा बना है और विधायक जी द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।